मैथ्स गुरु। माई सेल्फ अजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, मैं द्विघात समीकरण पूरा पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने अगर वीडियो द्विघात समीकरण का नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ ज़रूर देखें। और आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग, समांतर श्रेणी या द्विघात, क्या कहते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे हम कुछ टर्म्स के बारे में। इसमें मेनली कुछ टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए अनुक्रम। ये अनुक्रम होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है इसको पहले जानिए। देखिए, हमारे आस पड़ोस में जितने भी चीज़ें हैं वो एक खास सीक्वेंस पे होते हैं, खास पैटर्न पे होते हैं। सपोज कीजिए आप ये, अब मकई के जो होता है, ये जो दाने होते हैं, जो भुट्टे पे जो दाने होते हैं उस पर देखिएगा एक खास पैटर्न रहता है। जो मधुमक्खी है, मधुमक्खियाँ का जो है छत्ता छत्ता देखिएगा, उसमें भी देखिएगा एक खास पैटर्न पे बना हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे सीक्वेंस पे बने होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह एक खास पैटर्न पे आधारित होता है। यह एक खास पैटर्न पर आधारित होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एग्जाम्पल वगैरह आधारित होता है। जैसे वही बताया, मकई का आपका जो है मेज का जो बाल होता है, भुट्टा जो होता है, उस पर देखिएगा एक सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ता है। मधुमक्खी का छाता जो होता है, मधुमक्खी के छाता में क्या होता है कि वो भी एक सीक्वेंस से बढ़ता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे। जैसे आप फूल ले लीजिए, फूल का जो पंखुड़ी होता है वो भी एक खास पैटर्न में बढ़ता है। तो सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस क्या है कि ये आपको एक खास पैटर्न दिखाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका अगर सैलरी है 10,000, ठीक है, ये मंथली है, और बोला गया है आपको कि हर महीने आपको 500 रुपये का वृद्धि कर देंगे। तो क्या होगा कि पहला महीना तो ये हो गया, दूसरा क्या, दूसरा महीना आपका हो जाएगा इतना 10,500, तीसरा महीना हो जाएगा आपका 11,000, चौथा महीना 11,500 हो जाएगा, फिर अगले महीना हो जाएगा 12,000। इस तरह से क्या है, ये एक सीक्वेंस बनते जा रहा है जो कि खास पैटर्न पे आपको बना है। जो हर महीने कितना का डिफरेंस हो रहा है इसमें, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है इसमें 500 के। तो ये सब एक तरह का सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है। तो ये समझ गए होंगे आई होप, अनुक्रम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, और ये मान लीजिए इनफाइनाइट तक आपका है। ठीक है, तो देखिए ये भी एक खास सीक्वेंस है। क्या, इसमें 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी कि सेकेंड टर्म में से, यानी कि पहले वाले टर्म को घटाया जाता है। तो इट मीन्स क्या आता है कि सबका डिफरेंस यानी समान है, यानी कि सबका जो वैल्यू है, जो अंतर है, सबका सेम है। कि 2 का अंतर बढ़ रहा है तो आप बता सकते हैं कि 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, इस तरह से आप पूरा बता सकते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपना दूसरे टर्म को। देखिए, इसमें आता है एक टर्म है आपका पद, यानी इसको कहते हैं हम लोग टर्म कहते हैं। ये टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे, सारी चीज़ें आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टर्म्स क्या होता है। मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, एक सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें टर्म क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य, यानी कि अनुक्रम का, यानी जो सीक्वेंस है हमारा, इस सीक्वेंस का यानी अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य जो होता है यह पद कहलाता है, यानी कि टर्म कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये टर्म कहलाता है। यानी देखिए, ये भी एक टर्म है, 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 ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये पहला टर्म हमारा हो जाएगा, क्योंकि पहले है तो फर्स्ट, पहला पद हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा, यानी कि दूसरा पद। ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा। उसी तरह ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये कहाँ तक चल जाएगा, ये अनंत तक चल जाएगा। अगर इसमें आपका फिक्स रहता है कि मान लीजिए आपका यहाँ 20 तक रहता, तो ये हमारा क्या हो जाता, अंतिम पद हो जाता। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म हो जाता। चूँकि इसमें दिया नहीं है तो इसलिए इनफाइनाइट तक है।
आई होप ये भी समझ में आ गया कि टर्म कहते किसको है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जो है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि ये जो श्रेणी है उस श्रेणी क्या होता है। इसको श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए, एक ही बात है। ओके, अब ये क्या होता है देखिए, यह क्या है कि यह किसी अनुक्रम के पद को एक विशेष मतलब क्या है कि एक विशेष शर्त के अंतर्गत क्या होता है लिखे जाते हैं। यानी कि यह क्या है कि यदि किसी अनुक्रम को अनुक्रम समझ रहे हैं, सीक्वेंस एक खास पैटर्न पे, यदि किसी अनुक्रम के पद क्या है किसी विशेष शर्त, तो हम इसको एग्जांपल देकर समझाएंगे। पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विशेष शर्त के अंतर्गत आते हो, किसी विशेष शर्त के अंतर्गत आते हैं, तब क्या होता है कि अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं, श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ क्या है, श्रेणी क्या होता है कि यदि किसी अनुक्रम मतलब किसी खास पैटर्न पे कोई नंबर होना चाहिए, उसके पद मतलब तो हर टर्म उसका किसी विशेष शर्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसको उस श्रेणी का अनुक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लीजिए कि आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से आपको बढ़ते जा रहा है। तो ये एक श्रेणी है। इसमें देखिए ये एक चूँकि अनुक्रम है, इस अनुक्रम में क्या है कि एक विशेष शर्त के अंतर्गत, कैसे विशेष शर्त, इसमें अगर दूसरे वाले से यानी पहले टर्म घटाते हैं तो कितना आता है 2। फिर देखिए ये अगले वाले से पिछला वाले को घटाते हैं, कितना आता है 2। फिर अगले वाले को पिछले से घटाते हैं, कितना आता है इसमें 2। फिर इसके अगले वाले से घटाते हैं पिछले वाले को, तो कितना आता है 2। यानी कि देखिए ये 2 का जो अंतर है सबका सभी जगह क्या है समान है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है किसी विशेष शर्त, यानी कौन सा विशेष शर्त है कि सबको क्या है कि 2 से बढ़ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा श्रेणी। और हम लोग जिस श्रेणी में पढ़ेंगे यहाँ पे उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आप एपी भी कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं समझ लीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहली बात है कि यहाँ तक तो देखिए अब ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है कि संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके पद क्या हो उसके पूर्व, यानी क्या है कि यदि उसके पद उसके पहले पद का क्या हो अंतर समान हो, इसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए क्या डेफिनेशन, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि इसके पद उसके पहले पद का अंतर समान हो। यानी उसके क्या है उसके पद उसके पहले पद का अंतर, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जैसे ऐसे है 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है आपको, ये आपका मान लीजिए इनफाइनाइट तक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे, तो हर कंडीशन में हर जगह पे अगर उसके पहले वाले पद को अगले वाले पद से घटाया जाता है तो अंतर क्या आना चाहिए समान आना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से आगे चल जाएगा। तो अगर हम सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9 में से 6 गए, कितना बचा 3। इसी तरह अगर थर्ड में से सेकंड घटाते हैं मतलब 12 माइनस 9 कितना आया 3। उसी तरह फोर्थ में से हम थर्ड घटाते हैं 15 माइनस 12 कितना आया 3। देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका आंसर क्या है समान है।
यानी कि ये जो हमारा ये फंक्शन है संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर से भी कहा जाता है यदि उसके पद पहले पद का अंतर समान। यहाँ देख रहे हैं कि पहले पद का यानी कि देखिए पहले पद और बाद वाले यानी कि पूर्व पहले वाले पद का अंतर दोनों का क्या है, यहाँ पे समान सबका क्या क्या है 3 है। तो इसके हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कैसे हो सकता है, इसमें कैसा कैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव हो सकता है, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। निगेटिव हो सकता है जैसे कि मान लीजिए -8 है, -6 है, -4 है, -2 है, 0 है, ठीक है। इस तरह से आपका ये 2 है बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव ये इसको कहते हैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों कह सकते हैं। इस समय इस माने इस समांतर श्रेणी को सिर्फ निगेटिव समीकरण देखिए फ्रैक्शन में भी समय ये हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब फ्रैक्शन में जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन कहने का मतलब है कोई अगर इक्वेशन लेते हैं जो फ्रैक्शन का हो, ठीक है, तो वो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। जैसे कि 1/3 मान लीजिए, 5/3, फिर आपका 9/3, फिर 13/3। इस तरह से क्या है इसमें ये भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रूट वाली टर्म में भी हो सकता है। देखिए रूट वाली टर्म में भी हो सकता है, कैसे देखिए मान लीजिए √2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ 3√2 है, यहाँ 4√2 है। इस तरह से देखिए चूँकि यहाँ अंतर कितना का है, अगर 2√2 में से घटाएंगे √2 को तो क्या बचेगा, √2 बचेगा ना। उसी तरह 3 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा, 4√2 में से 3√2 घटाएंगे यहाँ भी √2 बचेगा। यहाँ पे भी हम डिफरेंस क्या है सबका समान है। तो इस तरह से वैरी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर सकता है, ठीक है। अब कुछ और टर्म को जानते हैं। इसमें एक टर्म हमारा आता है सार्व अंतर, इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ये होता है कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग CD भी कहते हैं या D भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। डिफरेंस देखिए ये होता क्या है, सपोज कीजिए आपका एक सीरीज़ है 6 9 12 15 18 इस तरह से आपका। तो इसमें आपको सार्व अंतर क्या होता है कि इसमें क्या है कि ये जो हमारा दूसरा टर्म है, अगर दूसरा टर्म को पहले टर्म से घटाया जाता है, अगर अंतर समान आता है तो वही हमारा क्या होता है सार्व अंतर। जैसे कि यहाँ पे 9 में से 6 गया कितना आया, यहाँ पे डिफरेंस जो है CD कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर 9 में से 6 गया था कितना हुआ 3। सार्व अंतर लिखने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा दीजिएगा। यहाँ अगर लिखने के लिए बोलेगा तो देखिए 12 - 9 3, 15 - 12 3, 18 - 15 3। यानी कि आपका जो CD है यानी कॉमन डिफरेंस है वो हर कंडीशन में क्या होता है समान होता है। अगर किसी AP में अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर CD समान नहीं होगा तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। जैसे देखते हैं मान लीजिए कि 6 है, 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, यहाँ आपका जो है मान लीजिए 24 है। इस तरह से कोई अगर सीरीज बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ तो 3 का अंतर है डिफरेंस, यहाँ 3 का अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 6 का। 15 में से 9 कितना है 6 का अंतर है। फिर यहाँ देखिए 3 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो कहीं भी डिफरेंस यानी आपका सेम नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट इन AP, यानी कि यह AP में नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता कैसे देखिए। अच्छा पहले इसको जान लीजिए आपको लिखते कैसे। देखिए क्या क्या होता है, पहला पद होता है, फिर इस तरह से दूसरा पद होता है, तीसरा चौथा पद, इसलिए यहाँ कहा जाता है nवां पद तक जाता है। चूँकि अनंत तक जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा nवां पद है। लिखते कैसे हैं देखिए AP बराबर, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 इस तरह से ऐसे से लिखते जाते हैं। तो ये हमारा A और N आ जाएगा क्योंकि ये अंतिम पद है, ये लास्ट टर्म हमारा हुआ। ओके अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ अगर CD आपको लिखना होगा यानी कॉमन डिफरेंस यानी कि सार बनता है तो क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले घटाते हैं कि A2 - A1। देखिए ये बराबर होगा हमेशा, A3 में से A2 घटाएंगे 100
ये बराबर होगा A4 में से A3 घटाएंगे 100। इस तरह से ये बराबर होते जाएगा। अगर इसमें से क्या घटाएंगे, AN में से क्या घटाएंगे, AN-1। देखिए बाद वाले टर्म में पहले एक कम रहता है। देखिए पहले 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, n है तो एक कम तो n-1 होगा। तो ये हमारा होता है किसी भी श्रेणी का कॉमन डिफरेंस। और ये हमारा है, इसको आप AP को ऐसे भी कर सकते हैं, आपको इसको T1 भी लिख सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 यहाँ पे आपका Tn तक, ये भी लिख सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे जो CD होगा जब निकलेगा क्या देगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4। इस तरह से आप बढ़िएगा, ये आपका Tn माइनस Tn-1 ये हमारा होता है लास्ट टर्म। समझ में आ गया होगा आप कैसे पद लिखाता है। इसमें कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं तो अगले टर्म की तरफ। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि यदि 1 4 7 10 डॉट 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 AP में हो तो क्या कहता है कि CD लिखिए, मतलब कॉमन डिफरेंस लिखिए। इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। हिंदी वाले बुक में आपको लिखा मिलेगा सार्व अंतर निकालें, समझ लीजिएगा कि CD निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और क्या कर रहा है कि अगर है तो अगला 4 पद और लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूँकि चेक करते हैं हम लोग क्या है, ये 1 4 7 10 ऐसे बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पहले हम लोग CD निकालेंगे, ऐसे देख लो CD जो होगा हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये बराबर होना चाहिए सेकंड इसका थर्ड माइनस ये इसके बराबर होना चाहिए 7 माइनस 10 माइनस 7। देखिए ये सब बराबर क्या है, 3 के हैं। यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सबका समान है। अतः कह सकते हैं कि यह AP में है। क्यों AP में है, क्योंकि देखिए रहे सब आपका वहाँ पर क्या है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस समान है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पूछेगा कितना हो जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है, ये हमारा 3 आंसर हो गया। अब इसी में आपको कहेगा कि अगला 4 पद लिखे। देखिए तो अगला पद कैसे निकल रहा है, ये पद अगर देखें तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये निकल रहा है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये निकल रहा है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये निकल रहा है। इसका मतलब जो अगला पद होगा 1 4 7 10 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 13, फिर 3 ऐड करेंगे 16, फिर 3 ऐड करेंगे तो 19, 3 ऐड करेंगे तो 22, यानी कि ये हमारा सीरीज बन गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस तरह आगे बनते जाता है। देखिए AP कैसे बनता है देख लीजिए। पहला टर्म को क्या मानते हैं हम लोग, A मानते हैं। दूसरा टर्म क्या निकलता है, एक एग्जाम्पल समझिए, अभी जो पिछले एग्जाम्पल में दिए थे हमने 1 4 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पहला पद यहाँ हम पूरा अच्छे से समझा दे रहे हैं। पहला पद हमारा है 4 और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा कितना है 4। पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है। अब 4 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 माइनस 1 कितना है 3 है। क्या किया, इसमें 1 में 3 जोड़ दिए, हमारा दूसरा टर्म आ गया, यानी कि इसमें 1 + 3 कर दिए, हमारा 4 आ गया। तीसरा पद कैसे निकलेगा, इसमें तीसरा पद कैसे निकलेगा, इस 4 में इस 3 के डिफरेंस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, देख रहा है। तो इसी तरह अब हम भाषा में देख बताते हैं कि अगर AP में कैसे बनता है। तो पहला पद को मान लीजिए आप A, दूसरा पद क्या होगा A प्लस डिफरेंस ऐड होता है, तीसरा पद A + 2D। देखिए तीसरा है तो यहाँ 2 है, मतलब कि 1 कम है, दूसरा है तो यहाँ पे 1 है, 1 कम है। अगर चौथा पद लिखना होगा तो A + 3D, और पांचवा पद लिखना होगा तो A + 4D, छठा पद लिखना होगा तो A + 5D। इस तरह से अगर बढ़ते बढ़ते अगर हम जाएंगे, ठीक है, यदि nवां पद लिखना होगा तो A + 1 कम होता है ना, इसलिए D लिखते हैं। देखिए n-1 कहाँ से लिखे, देखिए पांचवा पद में, छठा पद में क्या है कि 1 कम है, 6 - 1 × D, ये पांचवा पद हो गया। इसी तरह अगर nवां पद लिखना होगा तो उससे 1 कम होगा, तो ये हमारा होता है nवां पद। और nवां पद को हम लोग क्या कहते हैं, nवां पद को हम लोग कहते हैं या Tn लिखिए या An लिखिए, ऐसे Tn लिखिए या फिर An लिखिए। ओके ठीक है, तो हम लिख देते हैं ऐसे Tn बराबर, Tn क्या है nवां पद है, फॉर्मूला क्या होगा, या प्रथम पद, यानी कि A हमारा प्रथम पद प्लस उसका
एक पहले वाला इंटू डी, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जहाँ पे देखिए डी क्या है, सारबंतर, डी क्या है, सारबंतर। अच्छा ए क्या है, प्रथम पद, ये हमारा जो है प्रथम पद है। एन क्या है, ये पद है, यानी एनवा पद मान लीजिए उसको, एनवा पद, यानी कि जहाँ तक सीरीज दिया रहेगा वो एन का वैल्यू दिया रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे देखते हैं सर क्वेश्चंस कैसे कैसे वेरी करता है इसका। देखिए एनसीईआरटी का जो है ये आपका एक्सरसाइज है 5.1 का, ये भाषा वाला था। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी दिया हुआ जो एपी है उसका 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी है। देखिए प्रथम पद अगर ए सारबंतर डी है तो कैसे लिखाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से लिखाते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, आपको सपोज करिए दूसरा का आपको दे दिया है पहला नंबर कि ए बराबर आपका 10, यानी प्रथम पद दे दिया 10, फिर आपका डिफरेंस दे दिया यहाँ पे आपका 10, यानी कि डिफरेंस भी 10 है और ए भी 10 है। तो पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे देखिए प्रथम पद जो होगा 10। अच्छा इसमें दूसरा पद अगर निकालेंगे, दूसरा पद तो क्या होगा 10 प्लस 10, डिफरेंस जोड़ते हैं तो हमारा 20। अच्छा तीसरा पद निकालेंगे इसमें से, तीसरा पद तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 बराबर कितना हुआ 30। देख रहे हैं कि पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, यानी कि एपी जो हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है 10 बनेगा पहला, दूसरा टर्म 20, तीसरा टर्म 10 बनेगा 30, फिर चौथा टर्म में 10 ऐड करेंगे 40, फिर पाँचवा टर्म में 50, छठा टर्म में 60, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 पद लिखे, तो प्रथम पद, दूसरे पद, तीसरे पद और चतुर्थ पद, ये आपको नहीं लिखना है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 कहता है, इसको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका कि ए बराबर है -2 और डी बराबर है 0। मतलब क्या है कि डिफरेंस यहाँ पे 0 है, ए बराबर -2 है, तो हम ए पी कैसे बनाएंगे, ए पी में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से बढ़ता जाता है आपका। तो देखिए पहला पद हमारा है दिया हुआ कितना -2, ठीक है, और अंतर कितना का है आपका, यानी कि d 0। तो दूसरा पद निकालेंगे, अगर देखिए दूसरा पद अगर निकाला जाए तो दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2 आप प्लस का 0, ये हमारा -2, ठीक है। अच्छा तीसरा पद अगर निकालेंगे, ठीक है, तीसरा पद अगर निकाला जाए तो डिफरेंस 0 का है, तो -2 आप प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें यहाँ देखिए -2 है, यह -2 है, यह -2 है, यानी कोई समझ। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। हाँ ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। यहाँ देखिए प्रथम पद तो दिया है, क्योंकि ये प्रथम पद होता है 4। अच्छा दूसरा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में इसको ऐड करते हैं, तो -3 को ऐड करेंगे, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। फिर तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद क्या होगा 1 में माइनस करेंगे -3 को, अब क्या हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं करना ना, ऐड करेंगे, 1 में प्लस करेंगे -3 को, क्या बन जाएगा 1 - 3, यानी कि -2। चौथा पद क्या बन जाएगा आपका, सॉरी -2 में ऐड करेंगे -3 को, ये बन जाएगा देखिए -2 और -3, ये आपका -5, यानी कि जो आपका टर्म हो गया, यानी कि आपका एपी जो होगा 4 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -5 होगा। देखिए सबको 3 का अंतर है, 4 पद निकल गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बोला था। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन से
किसी भी एपी को बना सकते हैं। अगर ए दिया रहे, अगर डिफरेंस दिया रहे, यानी सार्वंतर दिया रहे और प्रथम पद दिया रहे, तो पूरा सीरीज आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी के प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। देखिए आपको 3, इसका पहला है 3, 1 -1 -3, ये एपी में दिया हुआ है। ठीक है, एपी में मतलब कि सबका डिफरेंस सब जगह क्या होगा, समान होगा। तो आपको सार्वंतर लिखना है, मतलब कि डी लिखना है। तो क्या होता है, हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं, यानी कि बाद वाली 1 -3 कितना आएगा, -2। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस दोनों से भी। कैसे देखिए, -1 में से माइनस करें किसको, 1 को, -2 आ गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप डिफरेंस, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। -3 में माइनस करें किसको, -1 को, यानी कि ये हमारा -3 है +1, ये भी आएगा -2। कहीं से भी निकालिएगा डिफरेंस आपका समान आएगा। तो सार्वंतर पूछा है तो इतना हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, सार्वंतर बराबर -2 आंसर। बस इतना ही आपको नहीं करना है। अच्छा एक और देख लेते हैं क्वेश्चन में, फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह से आपका बढ़ते जा रहा है। यहाँ डिफरेंस लिखना है, हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं। 3 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3 आपका सार्वंतर हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, सार्व अंतर बराबर 4/3 आंसर। आई होप ये समझ में आ गया कैसे सार्वंतर निकलता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है ना, आपको क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसमें एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं इसमें का, फिर आगे खुद आप लोग बनाइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, जांच करना है, और यदि एपी में है तो उसका सार्वंतर लिखना है और आगे के 3 पद लिखना है। अब जांच करना है कैसे, आपको जांच करने क्या बताए थे, सभी जगह सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, डिफरेंस से समान नहीं हो सकता है ना। मान लीजिए कि ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ऐसे 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 बढ़ रहा है। अब देखिए ये है कि नहीं, एपी में कैसे पता करेंगे, तो डिफरेंस निकालिए आप, जो सी डी होता है सबका समान होना चाहिए। अच्छा ये 4 - 2 कितना होगा, 2। यहाँ पे 8 - 4 कितना होगा, 4। यहाँ पे 16 - 8 कितना होगा, 8। देखिए सब सेम नहीं है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, ये बराबर नहीं है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8 - 4 बराबर कितना, 4। फिर 16 - 8 बराबर कितना, 8। देखते हैं कि यहाँ सी डी समान नहीं है। क्या बताए थे कि सी डी समान होना चाहिए तभी हमारा ए पी में होगा। कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, यहाँ सी डी समान नहीं है, लिखेंगे ऐसे, सी डी समान नहीं है, अतः यह ए पी में नहीं है, ऐसे लिख दिया, ए पी में नहीं है। जब नहीं होगा तो अगला टर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो है, सपोज कीजिए 3 है, 3 + √2 है, 3 + 2√2 है, 3 + 3√2 है, डॉट 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 ये आपका है। ठीक है, ये एपी में है कि नहीं कैसे पता करें, लास्ट यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। यहाँ जो सी डी हमारा होगा 3 + √2 - 3, ये कैंसिल, क्या बचेगा, √2। अब यहाँ निकालते हैं 3 + 2√2 -3 -√2, ये देखिए ये कट जाएगा, √2 में से एक √2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, √2 बचेगा। यहाँ इसमें से इसको घटाइए, 3 + 3√2 -3, ये भी माइनस हो जाएगा 2√2, ये देखिए ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 3 में से 2 गया यानी 1, यानी कि √2। सब जगह यहाँ क्या है, सब सेम है। कितना का ऐड हो रहा है, √2 ऐड होते जा रहा है। तो ये एपी में है, तो इसका अगला 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो है, 3√2 तक लिखा, इसका अगला पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हो गया। 5th टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए हमारा 5th टर्म जो होगा 3 + 3√2 में ऐड करेंगे √2, ये निकल जाएगा 3 + 4√2। अच्छा 6th टर्म कैसे निकलेगा, 3 + 4√2 में ऐड करेंगे √2, या 3 + 5√2।
इस तरह से 7th टर्म जो निकलेगा हमारा 3 + 5√2 में ऐड करेंगे √2, यानी कि 3 + 6√2। तो ये हमारा हो गया ऐसी तीसरा टर्म। 3 टर्म आगे निकालने के बोला था ना, यहाँ तक था आपका, ये 5वां 6वां और 7वां 3 टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आज का ये आपका क्लास जो है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आप जो है 5.1 का आप NCERT का 2, 3, 4 इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइए बुक में से, ठीक है। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अब अगले क्लास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।